तो खोजते खोजते एक छोटी सी मूर्ति मिली। तो वह विश्वास लेने के लिए गाय का दूध दुहे और बाल्टी में उसको चढ़ाते गए, और चढ़ाते वक्त जैसे जैसे वो चढ़ाते गए मूर्ति बढ़ती गई। दोस्तों, मैं आज तामेश्वर नाथ धाम में मौजूद हूँ। यह तामेश्वर नाथ धाम का मेन गेट है जो आप देख रहे हैं। और दोस्तों, यह यहाँ का सरोवर है। बहुत ही सुंदर सरोवर है। चारों तरफ से बहुत सुंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और दोस्तों, ये सरोवर का सिर्फ जो सरोवर की क्लिप आप देख रहे हैं, ये मैं सावन महीने में ले लिया था। सावन के तीसरे सोमवार को आया था। यहाँ इतनी भीड़ थी दोस्तों, और इतनी आवाज़, माइक लगा हुआ था, आवाज़ थी कि वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही थी। इसलिए उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाया और कुछ क्लिप बना के रख लिया था। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ कितना सुंदर मेले जैसा माहौल है। लोग नौका विहार भी कर रहे हैं और बच्चे नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य है। और दोस्तों, यहाँ देखिए, ये माली लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी दुकानें सजी हुई हैं, और जो भी आवश्यकता वाली मूलभूत आवश्यकता जो होनी चाहिए एक पूजा सामग्री के लिए, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद रहती हैं। जैसे जलाभिषेक करने के लिए पाट, फूल पत्ती, बेलपत्र, पुष्प, जो भी आवश्यकता हो, कपूर, अगरबत्ती, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। बरसात के मौसम में यहाँ देख सकते हैं ऊपर से टीन शेड डाला हुआ है। श्रद्धालुओं की जब लाइन लगती है तो ऊपर से पानी से भीगने के भी कोई दिक्कत नहीं है, और धूप से भी बचते हैं लोग। दोस्तों, ये बाएं साइड में जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये एक बहुत ही सिद्ध महात्मा की समाधि स्थली है। जीते जी समाधि ले लिए थे। यहाँ के गोस्वामी परिवार जो यहाँ मंदिर की देख रेख करते हैं, पूजा पाठ की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था की आप देख सकते हैं। श्री बाबा तामेश्वर नाथ धाम। और अब हम चलेंगे दोस्तों ऊपर मंदिर की तरफ। यह मंदिर ज़मीन से ऊंचाई पे बना हुआ है। भोलेनाथ ज़मीन से निकले हुए हैं और बहुत ऊंचाई तक ऊपर शिवलिंग बढ़ करके गया है, लोग बताते हैं इस तरह से। और यहाँ ऊपर मंदिर पे आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लोग जलाभिषेक कर रहे हैं और यहाँ बैठ करके अपना पूजा पाठ, तपस्या, भजन कीर्तन भी करते रहते हैं। आप देखिए, गर्भगृह में लोगों की लाइन लगी हुई है। बहुत काफ़ी संख्या में लोग यहाँ, आज टाइम जबकि लगभग 10 बजे का हो रहा है, फिर भी बहुत लोगों की भीड़ है। और आप इधर देख सकते हैं बैठ करके भक्तजन अपनी तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग रामायण का पाठ कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं। और आगे आप देख सकते हैं मंदिर के पीछे साइड में जगत जननी माता आदिशक्ति का एक मंदिर बना हुआ है। वहाँ भी लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। और अब हम भी चलते एक बार पुनः दर्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो पुजारी जी लोग हैं उनसे बात करेंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं लगातार साधु महात्मा और मंदिरों के आपको लगातार दर्शन करवाता आ रहा हूँ। इसी कड़ी में दोस्तों आज मैं पहुँचा हूँ संत कबीर नगर ज़िले के तामेश्वर नाथ धाम में। दोस्तों, यह तामेश्वर नाथ धाम भोलेनाथ का बहुत ही दिव्य मंदिर है। सावन के महीने में तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त मेला लगता है। आज मैं भोलेनाथ का दर्शन किया हूँ, जलाभिषेक किया हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे जो पुजारी जी हैं
उनसे बात करवाते हैं और जानते हैं यहाँ मंदिर के इतिहास के बारे में। सुना जाता है, हम लोगों ने सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध भी यहाँ आकर के मुंडन भी करवाए और महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष भी यहाँ आए और यहाँ कथा भी होती है और बाबा भोलेनाथ की बहुत असीम कृपा रहती है भक्तों के ऊपर, जिनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ। और इन्हीं की कृपा से यहाँ 500 घर का रोजी रोटी भी चल रही है और उसी के साथ साथ हम लोगों की भी रोटी चल रही है। इन्हीं की देन है, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ यहाँ जो सच्चे मन से आते हैं, सच्ची श्रद्धा से जो भी मांगते हैं, भगवान भोलेनाथ उनका पूर्ण करते हैं। महाराज जी, आप थोड़ा मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं कि यहाँ भोलेनाथ की कैसे, कब पता चला कि यहाँ भोलेनाथ जी विद्यमान है? आज बहुत पुराना इतिहास है। जो हमारे यहाँ के महाराज बांसी के राजा साहब थे, उन्हीं के राज्य में ये भोलेनाथ का मंदिर खुदाई हुआ और वहीं मिले हैं और उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण हुआ। और निर्माण के साथ साथ फिर खलीलाबाद से लोग आए, उनका नाम नहीं हमको पता है। जी, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बातें हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते। लेकिन खलीलाबाद के लोग आए तो इस मंदिर का निर्माण किया और राजा साहब एक ही दिन बाबा भारती लोगों से, मतलब गोसाई लोगों से कहा कि जितने दूर तक आप घोड़ा दौड़ा देंगे उतने दूर तक आपका गांव हो जाएगा राजसी में। तो वहाँ तक दौड़ाए और 500 गांव 27 गांव दौड़ाए और वहाँ तक इन लोगों की राजसी है, वहाँ तक एक चिलहटी है और बाबा भोलेनाथ का तो ये प्राचीन मंदिर है ये है। हाँ, और यहाँ के एक बहुत बड़ा प्राचीन है कि यहाँ बहुत बड़ा जंगल था, ये जंगल ही है और किसी के नाम से नहीं है, ये बाबा लोगों के नाम से है। केवल ये चीज़ छोड़ करके यहाँ के एक एक इंच की ज़मीन सभी लोगों के नाम से है। और बहुत पुरानी बात यह है कि हमारे बाबा बुझावन दास जी जीते जी सामने समाधि ले चुके हैं। वो हमारे जिंदा समाधि लिए। हाँ, जिंदा समाधि लिए हैं और जिंदा समाधि लेने के साथ साथ वो हमारे पूज्य भी हैं बाबा बुझावन दास जी महाराज। और यहाँ सबके सभी वर्गों के लिए यहाँ मंदिर है। सारे लोगों के लिए अलग अलग मंदिर है, एक के लिए नहीं, सभी के लिए। धोबी, पासी, वहाँ अच्छा, सबके लिए अलग अलग मंदिर है और पंचमुखी हनुमान जी भी हैं यहाँ पर। लेकिन इस मंदिर में भी हम देखते हैं सारे जात वर्ग के लोग आते हैं, कोई रोक नहीं रहता। नहीं, इस समय तो नहीं कोई रोक रहा है, लेकिन पहले यही होता था कि लोग इसमें नहीं आते। अलग व्यवस्थाएं थी। अलग जात का भी मंदिर है। हाँ हाँ, माने हरिजन बिरादरी का मंदिर पूरा साइड में, उस साइड में जी। तो सबके लिए मंदिर बना था, सभी लोग अलग अलग ही पूजा करते थे भगवान भोलेनाथ की। लेकिन अब यहीं पर सभी लोग पूजा करते हैं, इन्हीं को मानते हैं, सबको छोड़ दिए हैं। लोग पूजते हैं ज़रूर, लेकिन इनको अधिक पूजा जाता है। ये हमारे यहाँ के बहुत बड़े ऐतिहासिक हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहते हैं कि भोलेनाथ का मंदिर इतनी ऊंचाई पर शिवलिंग क्यों स्थापित है? यह स्थापित नहीं है, नीचे से निकलते हुए ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ कोई जान ही नहीं पाया, इतनी ऊंचाई तक आ गए। वो बढ़ रहे हैं, प्रति वर्ष बढ़ते हैं, कितना बढ़ते हैं वो जाने। अच्छा, लेकिन ये नीचे से है, ज़मीन से। ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार ही है कि भोलेनाथ प्रति वर्ष यहाँ जो है बढ़ते जा रहे हैं। लौटते हुए भी हाँ, ये तो हम वीडियो में पहले दिखा चुके हैं। बाबा भोलेनाथ दास कई सालों तक वहाँ से लौटते हुए आए। सरजू माता के दरबार से वहाँ से लेटते हुए आकर के जलाभिषेक करते थे। हाँ, तो यहाँ के बहुत जिनकी मनोकामना होती है वो अपने पैरों पर चल करके नहीं, लौट करके आते हैं, अपने नापते हुए शरीर को अपने घर से चल करके आते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साष्टांग प्रणाम करते हुए। हाँ, सच। सावन के महीने में यहाँ बहुत ही भीड़ लगती है दोस्तों। तो भीड़ लगती है, यहाँ जलाभिषेक हुआ, जलाभिषेक हुआ। कम से कम ये मान कर चलिए कि एक महीने में 500 लोगों का कल्याण हुआ, 500 अभिषेक कराए ब्राह्मण यहाँ पर और सभी का कल्याण हो रहा है। फागुन महीने के 13 को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। हाँ, बहुत बड़ा मेला, ये ऐतिहासिक मेला है, आज का नहीं। बहुत विशाल मेला, बहुत विशाल, ये ऐतिहासिक मेला है और हम उसके बारे में कह भी नहीं सकते, कितना पुराना मेला है।
ये मानकर चलिए कि अगर फागुन के मेले में आप आ जाएंगे तो चौराहे से लेकर यहाँ तक आने में आपको लमसम 5 घंटे लग ही जाएंगे। फागुन की बात तो बहुत बड़ी है। सावन में ही मैं वीडियो बनाने आया था, लेकिन भीड़ की वजह से वीडियो नहीं बना पाया। हाँ, तो सावन में सोमवार को तो अधिक भीड़ होती है। ये हमारे तामेश्वर नाथ धाम का मंदिर आज से नहीं, ये महाभारत कालीन से है। ये जिस समय पांडव का वनवास हुआ था, ज्ञातवास, इसी मार्ग से जा रहे थे। ये माता कुंती के हाथ का स्थापित महादेव जी हैं और यहीं पर आकर के गौतम बुद्ध जी महाराज जी आकर के अपना मुंडन यहीं पर कराए, क्योंकि यह सिद्ध पीठ कही जाती है। यहाँ सारे लोगों के मनोकामना पूर्ण होते हैं। पीछे से इसलिए यहाँ का महात्म अद्वितीय है और अनुपम है, जिसका वर्णन जीव से करना मुश्किल है। ऐसे हमारे आशुतोष ऑर्डरदानी महादेव की प्रतिभा फैली हुई है, महिमा फैली हुई है। इन्हीं को विश्वनाथ भी कहते हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये पूरे विश्व के नाथ हैं, जाति वंश कुल के नहीं, पूरे संसार के नाथ। देव में देव महादेव कहलाते हैं। बोल दो बाबा तामेश्वर नाथ धाम की जय। अब तुम्हारा दोस्तों, ये महाराज जी बैठे हुए हैं इधर। चलते हैं, महाराज जी से भी बात करेंगे और जानेंगे मंदिर के बारे में। महाराज जी, तामेश्वर नाथ धाम के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। तामेश्वर नाथ धाम के बारे में जैसा कि सुनने में मिलता है, कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ये द्वापर में कुंती को जब वनवास हुआ था पांडवों को, तो कुंती माता ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और यहाँ पांडव लोग कुछ दिन तक रहे और पूजा पाठ किए थे। उसके बाद धीरे धीरे जब पता चला ये मंदिर है, तो यहाँ पर पूजा पाठ होने लगा और इस मंदिर की बड़ी ज़बरदस्त मान्यता है, सिद्ध पीठ है। लोग जो यहाँ श्रद्धा से आते हैं, तो जो मान्यता है कि अगर कोई कुछ मान देता है कि हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, तो भगवान के वहाँ अगर भाव सहित आता है आदमी, तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती रहती हैं। इस नाते आजकल यह मंदिर पूर्वांचल का विशेष महत्वपूर्ण मंदिर हो गया है और यहाँ मलमास में, सावन में और हर सोमवार को बड़ी ज़बरदस्त भीड़ लगती है। फागुन महीने में और फागुन में शिवरात्रि को तो अपरंपार भीड़ होती है। लाखों श्रद्धालु दिन भर में पूजा पाठ कर लेते हैं और मुंडन, उपनयन संस्कार, यहाँ तक कि विवाह भी यहाँ होते हैं। और ऐसा महाराज जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि मंदिर जो है बड़ी ऊंचाई पे भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। यह कैसे हुआ कि भोलेनाथ इतनी ऊंचाई तक चले गए? ऐसा है, एक जो मंदिर के सामने ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये जिंदा रहते ही समाधि लिए थे। तो ये दूसरे गांव से आए थे यहाँ, तो यहाँ पर गऊ चराते थे। तो गायों को चराते वक्त यहाँ पर एक उनको स्वप्न हुआ रात में एक दिन कि मैं यहाँ पर हूँ, तो हमारी सेवा करो। तो वह इस बात को मान करके यहाँ आए। तो पहले ये जंगल था और यहाँ खोजने लगे शिव मूर्ति, तो उनको दिखाई नहीं दी। तो खोजते खोजते एक छोटी सी मूर्ति मिली। तो वह विश्वास लेने के लिए गाय का दूध दुहे और बाल्टी में उसको चढ़ाते गए और चढ़ाते वक्त जैसे जैसे वो चढ़ाते गए, मूर्ति बढ़ती गई।
तो बढ़ते बढ़ते इतनी ऊंचाई पा गई, उन्होंने कहा हमको विश्वास हो गया, तब से वो यहाँ के पूजा पाठ करने लगे। और इस बारे में यही इतना ही लोग बताते हैं जैसा पूर्वज। और बताते हैं कि यहाँ भोलेनाथ का शिवलिंग हमेशा कुछ न कुछ बढ़ता रहता है। अब उसको तो ध्यान से देखने पर ही पता चलेगा, बढ़ना घटना तो उनकी इच्छा पर है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि जिसे मतलब आम आदमी को मालूम हो पावे। लेकिन ये कि मूर्ति तो विशेष है अपने आप में। हाँ, उसके बारे में जो भी कहा जाए कम है।